हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हमने अभी जनवरी मंथ के आपके करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, साथ में जो आपका स्पोर्ट्स का पार्ट स्टार्ट हुआ था कल, उसके रिगार्डिंग भी आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कल आपके 2 लेक्चर्स अपलोड हो। आप दोनों लेक्चर टाइम टू टाइम देखते रहो। और आप बात करते हो कि सर हमारे पास जो पीडीएफ है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ का शायद जो सोर्स है वो नहीं पता लग रहा है कि हम पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं। सो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग जब ऐप ओपन करोगे ना तो ऐप पे स्टडी मटेरियल पे जाओगे, तो स्टडी मटेरियल पे जाके आपको करंट अफेयर में जनवरी के पार्ट में यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ ओपन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूँगी मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा आपको, तो जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं टेलीग्राम पे, जो रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते हैं, सो उनके लिए पीडीएफ लेना पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। सो इट्स बेटर कि एक सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? सो गाइस, आज हम आपका मूव करते हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 पे, जिसमें हम रेगुलर आपके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज की क्लास में आपका एक 11वां क्वेश्चन रहेगा जो आपके लिए होमवर्क है। आप लोगों को खुद से उसका आंसर बताना है, प्लस आप सिर्फ इसी पीडीएफ पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर हमें सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, सो आप अगर लेक्चर देखोगे ना तो कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ लेक्चर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप पीडीएफ ओपन करके साथ साथ में लेक्चर देखो। अगर आपने प्रिंट निकाले हैं पीडीएफ के तो आप प्रिंट निकाल के वहां पे साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर सकते हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है यहाँ पे आपका When was World Day of War Orphan? ठीक है, World Day of War Orphan observed annually across the globe। ठीक है, पूरे ग्लोब में या पूरे हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन जो है वो आपका मनाया जाता है यहाँ पे 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो लोग अपने पेरेंट्स को वॉर के कारण ठीक है खो देते हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, चाहे सिंगल पेरेंट की चाहे डबल पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो जो लोग हैं आपके वो ऑर्फन हो गए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो उनकी याद में एक तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे अभी बात करूं, आपका जो भी नियर अबाउट पूरे ग्लोब में, जब पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 6 करोड़ लोग जो है ना वो आपके क्या हैं, वो भी ऑर्फन है। वो क्या है आपके यहाँ पे? ऑर्फन है। और अगर बात करूं ये कैसे पता लगता है, तो एक एजेंसी है आपकी यूएनएससीआर। क्या एजेंसी आपकी यहाँ पे? यूएनएससीआर एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये एक आपकी एजेंसी है जो बताती है कि नियर अबाउट 6 करोड़ लोग जो हैं जो पूरे वर्ल्ड में अभी क्या है, ऑर्फन है। सो जो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को वॉर का जो एक डिसएडवांटेज है उसके बारे में पता लगे। चाहे वॉर आपकी अभी इजराइल में हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रही है, आपका चाइना के साथ किसी कंट्री की वॉर हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो है वॉर पे लड़ने जा रहे हैं, जब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पे अटैक हुआ, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो वो लोग ऑर्फन हो गए हैं, तो उनको एक याद दिलवाया जाता है कि आपकी वॉर के डिसएडवांटेज क्या है। तो इसलिए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जनवरी 6 अराउंड द वर्ल्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फन्ड ड्यू टू वॉर एंड द नीड टू केयर फॉर दीज चिल्ड्रन हु लिव इन ट्रॉमेटिक कंडीशन इन वॉर टोन एरियाज। ठीक है, तो ये आपको यहां पता चल गया होगा कि मेरे पास वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन मनाया कब जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन साइंड एन MOU। ठीक है, MOU क्या होता है मेरे पास? आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है आपका यहाँ पे? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये क्या चीज होती है आपकी? ये एक तरह का आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशन, या 2 कंपनीज के बीच में आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिससे क्या रहता है कि उनके बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डील होती है। ठीक है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपकी डील होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो आपकी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसने आपका अभी एक MOU साइन किया है, किसके साथ, आपका DRDO के साथ। किसके साथ, आपका यहाँ पे DRDO के साथ। DRDO क्या है, आपको कल बताया था मैंने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके साथ एक आपका MOU साइन किया है फॉर इंप्लीमेंटिंग DRDO's एडवांस बायोडाइजेस्टर MK2। अब बायोडाइजेस्टर क्या होता है, एक तरीके से जो ह्यूमन वेस्ट है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। ठीक है, जब बोल सकते हैं उनको एक तरीके से सही तरीके से वेस्ट को इकट्ठा करना फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द मेट्रो रेल नेटवर्क। इन द मेट्रो रेल नेटवर्क उनको इकट्ठा करना एक जगह पे ऑन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में DRDO और कौन सी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच में आपका एक MOU साइन किया है। ठीक है, कब, आपका जनवरी 2021, 5 ऑफ जनवरी 2021 को। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहां पे क्या आएगा, आपका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन MMRC। क्या है आपका यहां से, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन MMRC और DRDO के बीच में आपका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो बायोडाइजेस्टर बनाया है DRDO ने उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, चलिए अब यहां देखें तो आपका मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन साइन कब हुआ है, 5 ऑफ जनवरी 2021 और DRDO और किसके बीच में साइन हुआ है, आपका यहाँ पे मेरे पास आपका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच में। और साइन कब हुआ है, 5 ऑफ जनवरी 2021 को। कब साइन हुआ आपका यहाँ पे, 5 ऑफ जनवरी 2021 को। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस तानसेन अवार्ड। ठीक है, 2021। ठीक है, तानसेन सम्मान अवार्ड मिलता है 2020 में। ठीक है, किसको मिला है मेरे पास यहाँ पे, तो जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा, आपका सतीश व्यास आएगा। क्या राइट आंसर आपका यहाँ से, सतीश व्यास आपका राइट आंसर है। तानसेन कौन थे, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, आप एक बार बता सकते हो कि इसका जो तानसेन है वो कौन पर्सन थे आपके। अब ये कब हुआ था, ये आपका 26 से 30 ऑफ दिसंबर के बीच में ये आपका अवार्ड मिले थे। ठीक है, 26 से 30 दिसंबर 2020 में इन डेट के बीच में आपका अवार्ड दिया गया था। ये जो आपका इवेंट है ये कहाँ पे होता है, आपका ग्वालियर में। कहाँ पे होता है, आपका ग्वालियर में। और 5 दिन का इवेंट हुआ था, हमेशा 4 दिनों का होता है, लेकिन आपका जो इवेंट है इस बार कितने दिन का हुआ था, यहाँ पे आपका 5 दिन का ये इवेंट हुआ था। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको यहाँ समझ आई होंगी। चलिए, इतना तो आपको पता चल रहा है ना कि लेक्चर के थ्रू आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे सुनने को। ठीक है, तो संदीप व्यास कौन थे आपके, संदीप व्यास मेरे पास आपके एक संतूर प्लेयर हैं। ठीक है, संतूर प्लेयर है आपके यहाँ पे मेरे पास। विल बी ऑनर्ड विद तानसेन स्मार्ट 2020 फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बी कॉन्फर्ड द अवार्ड ऑन PT। ठीक है, ये हुआ यहाँ से आपका पंडित आपका व्यास एट तानसेन संगीत समारोह में मेरे पास से अवार्ड मिला गया था। और इनको यहाँ पे 2 लाख रुपए की एक प्राइज गिफ्ट किया गया था। और कब हुआ था मेरे पास, 26 से 30 ऑफ जनवरी 2020 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान। ठीक है, के सिवान एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। 1 साल के लिए के सिवान का यहाँ पे पीरियड आपका एक्सटेंड कर दिया है। तो के सिवान यहाँ पे कौन है, के सिवान किसके चेयरमैन है आपके यहाँ पे, ISRO के। किसके चेयरमैन है आपके यहाँ से, ISRO के। ISRO क्या है आपका यहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपकी नासा एक है ना, ठीक है, नासा का आपका हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन DC में। कहां पे है आपका यहाँ पे, वॉशिंगटन DC में। जैसे सेंटर कहां पे आपका, वॉशिंगटन DC में। जैसा नासा है वैसे ही इंडिया की क्या है आपकी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन जो थे आपकी के सिवान, उनका 1 साल का टेन्योर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो यहाँ पे आपके लिखी है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका सेल लिखा गया है, सेल क्या है आपका यहाँ पे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है यहाँ से आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बार्क क्या है आपका यहाँ पे, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है आपका यहाँ से, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और IMD यहाँ पे क्या है, IMD क्या होता है आपका, IMD है यहाँ पे आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या है आपका यहाँ पे, इंडियन
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपका आईएनडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बार क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसरो क्या है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो के सिवान का 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड किया है किसके चेयरमैन, आपका इसरो के चेयरमैन के लिए, ठीक है। सो आपको इसरो के बारे में कुछ और पॉइंट पता होना चाहिए। इसरो जो आपकी एजेंसी है ये आपकी 51 ईयर ओल्ड एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर है कहां पे है, आपके बेंगलोर में है, कर्नाटका, इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5th। द डीआरडीओ ऑब्जर्व्ड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो डीआरडीओ क्या है आपका, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका कौन सा डे मनाया गया था 2021 में, आपका 63rd का मनाया गया था, 63rd। और इसका मतलब यहाँ पे 1958 में आपकी डीआरडीओ एस्टैब्लिश हुई थी। आपका 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी। तो इसलिए आपका जो 1 जनवरी है वो हर साल डीआरडीओ डे मनाया जाता है। इस साल कौन सा मनाया गया है, आपका 63rd डे मनाया गया है, ठीक है। अब इसका मैं बात करूं, ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग देख सकते हो, आपको बता दिए हैं। डीआरडीओ के मोटिव क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ की जो ओरिजिन है वो मेरे पास कहां है, आपकी यहां पे नॉलेज में ही होती है। जितनी आपके पास नॉलेज है उस तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहती है। व्हेन वाज इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड। इंडियन आर्मी डे आपका कब ऑब्जर्व होता है, आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी और 23 जनवरी। तो यहां पे अगर बात करूं 15 जनवरी, 26 जनवरी, 30 और आपका 23 जनवरी, 15 जनवरी जो है वो मनाया जाता है आपका इंडियन आर्मी डे। क्या मनाया जाता है आपका यहाँ पे, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। कब, आपका यहाँ पे 15 जनवरी को। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 30 को आपका मैटराइस डे मनाया जाता है, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। मैटरस डे, मैटराइस डे, जब आप इसको यहाँ पे शहीदी दिवस मनाते हो ना, शहीद दिवस मनाते हो, ठीक है। आपके 2 दिन मनाए जाते हैं शहीद दिवस। एक मनाया जाता है आपका 30 जनवरी जब आपकी गांधी जी की डेथ हुई थी, और एक मनाया जाता है 23 मार्च जब वही आपके जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। और 23 जनवरी क्या है, ये आपको मैंने बताया था, जो नेताजी के 125th बर्थडे पे, अब इसको क्या मनाया जाता है एक बार बताओ। 125th बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, उनके 125वें बर्थडे पे इसको कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ये था आपका यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास का 15 जनवरी। इसको इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट इंडियन थे मेरे पास वो कौन, सॉरी जो आपके 15, सॉरी कहाँ गया आपका यहाँ पे, हाँ, दैट जनरल के.एम. करियप्पा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक चार्ज ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1949। तो आपका 1949 को 15 जनवरी 1949 को मेरे पास आपका जो चार्ज है वो किससे, आपका यहाँ पे सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉयस बकर से किसको दिया गया था मेरे पास, आपका यहाँ पे के.एम. करियप्पा को। तो इसलिए ये डे क्या मनाया जाता है, आपका यहाँ पे इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। इनमें से कौन सी टीम आपकी ये ट्रॉफी जीती थी। ट्रॉफी कौन सी है मेरे पास, आपकी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। पहला ऑप्शन है आपका लद्दाख पुलिस, दूसरा आपका यहाँ पे आईटीबीपी, ये क्या है आपका इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। थर्ड है जम्मू, और फोर्थ है ऑप्शन यहाँ पे आपका IHAI। क्या ऑप्शन है यहाँ से आपका मेरे पास, IHAI। अगर IHAI की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका यहाँ पे, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विच इज ITBP जो है वो आपका आइस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीती थी, ठीक है। अगेंस्ट किसके जीती थी मेरे पास यहाँ पे, लद्दाख के। किसके अगेंस्ट यहाँ पे आपका, लद्दाख के। तो ITBP क्या है आपका यहाँ पे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, फोर्स। और ये क्या है आपका, लद्दाख रनर अप थी यहाँ पे। और एक कहाँ इवेंट हुआ था मेरे पास आपका, गुलमर्ग आइस रिंग में, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है आपके आइस हॉकी एसोसिएशन के, किसके आपके यहाँ पे, IHAI आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके यहाँ पे, KL कुमार, इसके आपके यहाँ पे
चेयरमैन है, ठीक है। और ये किसके कौन कौन से आपकी जो लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है मेरे पास, वहां पे आपका उनकी टीम्स आपकी यहाँ पे जब वहां के जो आपके लोग हैं वो इस इवेंट को प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहां से आपका मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, न्यू स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी नई जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है, उस स्कीम का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका यहां से DPIIT, क्या है आपका यहां पे DPIIT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे पास? डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल अफेयर ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। दूसरा है आपका यहाँ पे JNKIDC, तो JNKIDC क्या है आपका? जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, क्या है आपका यहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021। थर्ड है आपका यहाँ से CCEA। अब CCEA क्या है मेरे पास यहाँ पे? इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक है। क्या है मेरे पास आपका यहाँ पे? कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर, क्या है? कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ से मेरे पास? JNKIDC 2021, जम्मू एंड कश्मीर इंडियन डेवलपमेंट स्कीम 2021 जो है वो न्यू स्कीम है, जिसमें जो आपकी CCEA है वो क्या है आपका मेरे पास यहाँ पे? कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयरमैन कौन है? जिसके चेयरमैन होते हैं आपके जो भी क्या है आपके नरेंद्र मोदी जो हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो चेयरमैन है अभी किसके? आपके CCEA के, उन्होंने ये स्कीम आपकी अप्रूव करवाई थी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इसके बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट क्या है आपके देखो कि JKIDC 2021 ऑन 6 जनवरी 2021 में आपकी ये स्कीम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई थी। ये किसने अप्रूव की थी? PM आपके नरेंद्र मोदी, जो चेयरमैन किसके हैं? आपके CCA के, और प्रपोज बाय DPIIT डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑन आपका इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। अब ये स्कीम है, ये आपकी टोटल स्कीम है 28,400 रुपए की, जो कि 17 साल तक 2021 से 2022 और 2036 से 2037 के बीच की आपकी स्कीम है। इस स्कीम के थ्रू क्या है, नियर अबाउट 4.5 लाख जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको एक तरह का रोजगार देने की आपकी स्कीम है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, नरेंद्र मोदी अप्रूव द न्यू सेंट्रल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या है आपकी? ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ इंटायर जम्मू एंड कश्मीर, एनेबलिंग जम्मू एंड कश्मीर टू कंप्लीट नेशनलिटी, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ 28,400 करोड़ रुपीज, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द ब्लॉक लेवल इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये कब हुआ था आपका? 6 जनवरी 2021 को कैबिनेट का ये आपका डिसीजन हुआ था। कैबिनेट कौन से आपके मेरे पास? कैबिनेट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ बोला गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है आपके यहाँ पे? राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे अनवील्ड द इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर विच सिटी। किस सिटी के लिए आपकी ये कार बनाई गई है? तो आपका राइट आंसर है यहां से मुंबई के लिए। किसके लिए आपका मेरे पास यहाँ पे? मुंबई के लिए आपकी ड्राइवरलेस कार यहाँ पे मेरे पास आपकी ड्राइवरलेस मेट्रो कार यहाँ पे आपकी रिवील की गई है। या फोटो देख सकते हो यहाँ पे, जो ये पर्सन है ये कौन है आपके यहाँ पे? राजनाथ सिंह, ठीक है। कौन है राजनाथ सिंह? आपके यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि किसने आपकी ये स्कीम आपकी अनवील की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? मेट्रस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। अब यहाँ पे आपका 23 मार्च ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जनवरी मंथ में आपका जो मेट्रस डे है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। मार्टर्स डे या मेट्रस डे जो आप बोलो, आपकी अपनी मर्जी है, ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका? 30 जनवरी आपका ऑफ एवरी ईयर, इन द मंथ ऑफ जनवरी आपका ये मेट्रस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। मेट्रस डे और शहीद दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ करमचंद गांधी और महात्मा गांधी के जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर यह आपका डे मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 में ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर इन द बिरला हाउस द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वाज मर्डर्ड बाय नथुराम गोडसे। सो एवरी ईयर ऑन दिस डे बापू ब्रेथ हिज लास्ट मेट्रस डे इज सेलिब्रेटेड बाय द कंट्री। आपका मेट्रस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी टेलीकॉम ऑपरेटर है जिन्होंने अभी क्या करेंगे? फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बनी है बिकमिंग ऑपरेशन
इन इंडिया टू डिमॉन्स्ट्रेट 5G सर्विसेज सक्सेसफुली, जिन्होंने अभी 5G सर्विसेज अपनी सक्सेसफुली यहाँ पे स्टार्ट की है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। क्लियर? सो गाइस, ये थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। अगर हम 10 वीडियोस भी करेंगे करंट अफेयर की तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे एक मंथ के। तो हमारे पास टाइम है, हम नियर अबाउट आपके 3 से 4 महीने में सारे करंट अफेयर कंप्लीट, 3 से 4 वीक में आपके सारे करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। अगर एग्जाम में जाओगे तो आपको यही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो गाइस, खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।